एसपी चौधरी के मुख्य आतिथ्य में सोमवार को रायगढ़ के उर्दना में 6वीं वाहिनी के 39वां स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक उत्तर क्षेत्र सरगुजा आरिफ शेख, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, एसपी दिव्यांग पटेल, कमांडेंट 6वीं वाहिनी निवेदिता पॉल उपस्थित रही। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें हमारे वीर जवानों की शहादत नहीं होती थी। इतनी दुर्भाग्यजनक स्थिति बस्तर के उन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों को लड़ते देखा है। अपने प्राणों की आहुति लगाकर छत्तीसगढ़ और भारत की संप्रभुता की रक्षा की। उनकी शहादत के बाद उनके परिवारों की पीड़ा को भी महसूस किया है। ये निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत दुखद क्षण होता है। हमारे सशस्त्र बल के जवान अपने प्राणों की आहुति देकर देवत्व से भी ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन को नीचे एवं ऊपर जाने की भी असीम संभावना है। तो यह स्थान अपने प्राणों का देश के लिए शहादत देने वाले हमारे जवानों को ही 6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ के 39वां स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल उत्तर रेंज सरगुजा के 7 वाहिनी शामिल हुए, जिसमें दूसरी वाहिनी जसबल सरकारी बिलासपुर, 6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़, 10वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सिलफिली सूरजपुर, 11वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जांजगीर चांपा, 12वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रामानुजगंज बलरामपुर, 13वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मड़वार रानवानी कोरबा एवं 18वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मनेन्द्रगढ़ कोरिया शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सशस्त्र बल के गतिविधियों से संबंधित झांकियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया। वित्त मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर साथ ही सशस्त्र बल परिवार के शिक्षित बेरोजगारों युवकों को विभिन्न कंपनियों का नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 6वीं वाहिनी का आज 39वां स्थापना दिवस रायगढ़ के उर्दना केंद्र में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे सशस्त्र बल के सभी जवानों को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज का दिन है कि जवानों ने जो माओवाद से लड़ते हुए, आतंकवाद से जो लोगों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको याद करने की, उनकी शहादत को याद करने की, ये संकल्प लेने की कि आने वाले समय में पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश, पूरी सरकार, पूरा समाज इन जवानों के परिवारों के पीछे खड़ा रहे, इस संकल्प लेकर हम सब आते हैं। सर, जो वर्क लोड और स्ट्रेस की बात हुई और बर्डन की वजह से आपने चिल आउट करने के लिए भी कुछ बताया है यहाँ पे? निश्चित रूप से मैं दंतेवाड़ा में कलेक्टर काम किया करता था कि कुछ 1-2% जवानों में कई बार होता है परिस्थितियों की जटिलता के कारण, बहुत कठिन परिस्थितियों के कारण कई बार उनका मन तनाव में आ जाता है। तनाव, डिप्रेशन के भी कई लोग शिकार हो जाते हैं। कई लोग घर की कुछ स्थितियाँ ऐसी रहती हैं। उन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँ, इसके लिए पॉजिटिव प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी आयोजित करें 6वीं वाहिनी। इसके लिए आवश्यक फंड की भी व्यवस्था की जाएगी और मैंने 6वीं वाहिनी को वहाँ पर दंतेवाड़ा में रहता था। वो नक्सलवाद का चरम का समय था, बहुत एक्सट्रीम स्टेज पर था, पीक पर था नक्सलिज्म, और कोई भी हफ्ता 15 दिन ऐसा नहीं जाता था जिसमें हमारे वीर जवानों की शहादत नहीं होती थी। कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति हमारे बस्तर की, हमारे दंतेवाड़ा की थी। उन परिस्थितियों में मैंने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों को लड़ते हुए कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि सच दिखाते हैं,
आज ही संपर्क करें चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211।